बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त चक्सला चौक में जनाब मोहतरम शमसुर-रहमान सवाती साहब हैं। सवाती साहब, आप महंगाई के ख़िलाफ़ रैली आज निकाल रहे हैं, इस रैली का थोड़ा सा बयानिया वाज़ह करें ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज पूरे मुल्क में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ कॉल दी हुई है। पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। चंद रोज़ कबल बजट पास हुआ है और बजट पास होते ही पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। महंगाई इस कदर है कि उसने आम आदमी का जीना दुबार कर दिया है। बेरोज़गारी बेपनाह है। तो मौजूदा हुक्मरानों ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे और सारे लोगों को सोशल सिक्योरिटी देंगे, गुजारा लोन देंगे। आज महंगाई एक आम आदमी से GST की वजह से वो दाल और आटा और घी और शक्कर ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। जनरल सेल्स टैक्स इस कदर है कि एक आम आदमी अब इस माहौल में उसकी ज़िंदगी दुभर हो गई है। तो जमात इस्लामी पूरे मुल्क में अवाम को मुनज़्ज़म कर रही है, ऑर्गेनाइज़ कर रही है। अवाम निकलें इस महंगाई के ख़िलाफ़ और हुक्मरानों से हम मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म करो। ये महंगाई जो है ना, सूदी निज़ाम का नतीजा है। सूदी निज़ाम को ख़त्म करोगे, IMF और वर्ल्ड बैंक के चंगुल से निकलोगे तो ये GST से इस अवाम की जान छूटेगी और अवाम मुनज़्ज़म होकर जमात इस्लामी के साथ खड़े हों। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जब तक ये सरमायादारी जागीरदारी निज़ाम है उस वक्त तक न महंगाई न बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। अवाम जमात इस्लामी का जो जमात इस्लामी इन मसाइल का हल है, उसके पास एक दयानतदार क़यादत है, उसके पास एक बासलाहियत क़यादत है, उसके पास अवाम के अंदर से एक क़यादत है। उस क़यादत के साथ अवाम खड़े हों ताकि जुल्म के इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए और महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म, नाइंसाफ़ी से निजात हासिल की जाए। सवाती साहब, ये देखा गया कि पहले बजट पेश होता था, सारा साल पीछे में इस्तेकाम रहता था। अब ये कौन इनके हाथ के पीछे खड़ा है? कल शाम और महंगाई हो रही है, अगले 2 दिन बाद और हो रही है, ये क्या वजह है जी? अब तो हर दिन महंगाई होती है। सुबह महंगाई होती है, शाम को मज़ीद महंगाई होती है और हुक्मरान इंतहाई ढिठाई से ये कह रहे हैं कि बड़ी ग्रोथ हो रही है। अगर कोई ग्रोथ हुई है, अगर कोई माशी तरक्की हुई है तो उस माशी तरक्की को अवाम के अंदर ज़ाहिर होना चाहिए। महंगाई से अगर निजात हो, चीज़ें कम हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो तो हम ये समझेंगे कि मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है तो उसका तो मतलब है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क कुछ और कर रहा है। सवाती साहब, जमात इस्लामी के पास इसके क्या हाल है जी? क्या ऑप्शन है आपके? हम समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम दौलत चंद हाथों में जो जमा होती है उसको निकाल कर सारे अवाम में तकसीम करता है। ये दौलत का इर्तिकाज़ जो है ये बुनियादी महंगाई की वजह है और करप्शन जो है ये बुनियादी महंगाई की वजह है। अपने मुल्क से पैदावार पूरी हासिल न करना, ज़राअत को तरक्की न देना, सनत को तरक्की न देना, ये महंगाई की पूरी वजह है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंसानियत दुश्मन इदारों पर इन्हिसार करना, ये महंगाई की बुनियादी वजह है। जमात इस्लामी इन ज़री तरक्की को परवान चढ़ाएगी, सनती तरक्की को परवान चढ़ाएगी, IMF और वर्ल्ड बैंक से निजात देगी, सूदी निज़ाम को ख़त्म करेगी और दौलत की मुनसिफाना तकसीम करेगी। चंद हाथों से निकाल कर दौलत को अवाम में पहुँचा देगी, जिससे हम ये समझते हैं कि ये मसाइल जमात इस्लामी के पास आना है। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब।